इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। थर थर कांप रहे नेतन्याहू, अली खामनेई ने निकाल दी हेकड़ी। ईरान के पाताल से निकला ऐसा राक्षस, इजराइल के साथ पूरी दुनिया की हुई हवा टाइट। हाल ही में ईरान की तरफ से बम परीक्षण करने की खबरों ने पूरी दुनिया में, खास तौर पर इजराइल में खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनसे इजराइल में तत्काल चर्चा जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में सत्ता के संतुलन में बदलाव की चिंता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ही देश लंबे समय से बयानबाजी और क्षेत्रीय प्रभाव के युद्ध में उलझे हुए हैं। ईरानी परमाणु परीक्षण की खबरें। कई खुफिया स्रोतों से ईरान की तरफ से परमाणु उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण करने की अटकलें सामने आई हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान ने लगातार परमाणु हथियार बनाने से इनकार किया है और कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इजराइल और अन्य राष्ट्र लंबे समय से ईरान के इरादों पर संदेह करते आ रहे हैं और उनकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं के सबूत के रूप में नागरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक स्तरों से आगे बढ़ जाकर ईरान के यूरेनियम संवर्धन की ओर इशारा भी करते हैं। ईरान पर हमले की योजना रद्द। इजरायली सूत्रों के अनुसार संभावित परमाणु परीक्षण ने सरकार को ईरान की परमाणु सुविधाओं पर पूर्व आक्रमण हमले शुरू करने की अपनी पिछली योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। कथित तौर पर इजरायली सैन्य योजनाकारों ने परमाणु वृद्धि के जोखिम और ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया से बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की संभावना को देखते हुए तत्काल कोई भी कार्रवाई न करने की सलाह दी है। इन हमलों की योजनाओं को रोकने का इजराइल का निर्णय भू राजनीतिक कारणों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के रुख से भी प्रभावित है। बाइडेन प्रशासन ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित करना है। इजराइल द्वारा कोई भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई इन कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर सकती है और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म दे सकती है। हवाई हमले से दहला सीरिया। इजराइल के हमले से 7 लोगों की मौत और 11 घायल। मध्य पूर्व में इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच संघर्ष लगातार भयंकर रूप से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भारी गोलीबारी जारी रही। इजरायली सुरक्षा बलों ने लेबनान में अपने जमीनी सैन्य हमले का विस्तार किया है और इसी बीच इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमला किया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरियाई सरकारी मीडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दमिश्क की एक आवासीय इमारत पर इजरायली सेना की ओर से हवाई हमला किया गया है। इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं और 11 लोग घायल हैं। इस रीजन में जारी जंग के चलते इजराइल लेबनान सीमा पर हजारों लोगों ने अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 120 से ज़्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना। इससे पहले इजराइल ने सोमवार को 1 घंटे के भीतर साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में 50 हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले में 10 फायर फाइटर्स यानी दमकल कर्मी की मौत हो गई। मंगलवार को इजरायली सेना ने कहा था कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिण तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगी। सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी थी। लेबनान से सीरिया पहुंचे लाखों लोग। इस बीच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR फिलिपो ग्रांडी ने सीरिया और लेबनान की सीमा पर स्थित जेडी डेट याबूस क्रॉसिंग का दौरा किया। इजरायली हमले शुरू होने के बाद से लाखों लोग लेबनान से सीरिया पहुंचे हैं। ग्रांडी ने सोमवार को एक्स पर लिखा, मैं सीरियाई लेबनानी सीमा पर मौजूद हूं, जहां लेबनान में इजरायली हमले के बढ़ने के बाद 23 सितंबर से अब तक 25 लाख लोग आ चुके हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना के हवाले से बताया कि वर्तमान में लेबनान में 12 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरान इजरायल जंग को रोकने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी, अमेरिका और अरब देश कर रहे हैं ये कोशिश। कितना रंग लाएगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय मिडिल ईस्ट ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा है जो किसी भी वक्त भारी तबाही मचा सकता है। कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा इजरायल शांत बैठने के मूड में तो कतई नहीं दिखाई देता, लेकिन अमेरिका और अरब देशों ने सीज फायर को लेकर के ईरान के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और अरब देशों ने मिडिल ईस्ट में सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही जंग को रोकने के लिए कथित तौर पर ईरान के साथ बैकडोर बातचीत शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इजरायल फिलहाल बैकडोर बातचीत में शामिल नहीं है, लेकिन उन्हें इस बारे में बता दिया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन प्रयासों से गाजा पट्टी पर कितना असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने अभी तक इस बैकडोर बातचीत को लेकर अमेरिका को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम फिलहाल मजबूत स्थिति में हैं। सीज फायर हमारी शर्तों पर होगा। इन शर्तों में इजरायली सीमावर्ती इलाकों में हिजबुल्लाह के सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना भी शामिल है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब हिजबुल्लाह लेबनान में सीज फायर चाहता है। हिजबुल्लाह के डिप्टी नईम कासिम ने हाल ही में कहा था उनका संगठन इजरायल के खिलाफ हमास और फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। कासिम ने कहा कि हम सीज फायर के लिए बेरी की अगुवाई का समर्थन करते हैं और अगर इजरायल जंग जारी रखेगा तो युद्ध के मैदान में ही इसका फैसला होगा। जब इजरायली पीएम नेतन्याहू पर चिल्लाए थे जो बाइडेन, बताया था झूठा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। अमेरिकी जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड की अपकमिंग बुक के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उस वक्त झूठा करार दिया था जब इजरायली सैनिक रफा में घुस गए थे। इस दौरान इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को ढेर कर दिया था। इसकी जानकारी मिलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायली पीएम नेतन्याहू पर चिल्लाए थे। किताब के मुताबिक अप्रैल में एक फ़ोन कॉल के दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से पूछा था कि आपकी रणनीति क्या है भाई। नेतन्याहू ने कहा इजरायल को गाजा मिस्र सीमावर्ती शहर रफा में जाना होगा, जिसके बारे में आईडीएफ ने कहा था कि वो गाजा में हमास का अंतिम गढ़ बन गया है। वुडवर्ड के अनुसार बाइडेन ने नेतन्याहू को जवाब दिया कि आपके पास कोई रणनीति नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को हमास की कोई परवाह नहीं है, उन्हें केवल अपनी परवाह है। मई में इजरायली सेना के एक अभियान के तहत रफा में एंट्री की थी। काफी उतार चढ़ाव वाले रिश्ते रहे हैं जो बाइडेन और नेतन्याहू के। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच उनके कार्यकाल के दौरान काफी उतार चढ़ाव भरे रिश्ते रहे हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को दशकों से जानते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से 2022 के अंत में उग्र दक्षिणपंथी लोगों के साथ गठबंधन बनाने की तीखी आलोचना की थी और 2023 में सरकार की न्यायिक सुधार योजनाओं के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की थी। युद्ध के समय में इजरायल का दौरा करने वाले इतिहास के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 अक्टूबर 2023 को तेल अवीव पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान इजरायल और उनके लोगों के साथ गहरी एकजुटता व्यक्त की थी, लेकिन पिछले एक साल में दोनों नेताओं ने युद्ध से निपटने के नेतन्याहू के तरीके और बंधकों के मुद्दे पर चल रही बातचीत को लेकर सार्वजनिक और निजी तौर पर बहस की है। रफा में इजरायली सेना के एंट्री के बाद बाइडेन ने नेतन्याहू को झूठा करार दिया था। साथ ही उन्होंने निजी तौर पर कहा था कि नेतन्याहू बेहद बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन बाद में जब इस पर स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया मीडिया में, तो उन्होंने इस खबर का खंडन कर दिया था। बाइडेन ने इजरायल को जवाब देने से परहेज करने की थी अपील। अप्रैल में इजरायल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास में 2 रिवॉल्यूशनरी गार्ड जनरलों की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इसके बाद अमेरिका और अन्य सहयोगियों की ओर से ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई में दागी गई अधिकांश मिसाइलों को रोकने में इजरायल की मदद करने के बाद बाइडेन ने नेतन्याहू से जवाब देने से परहेज करने का आग्रह किया था। जुलाई में इजरायल ने बेरूत में हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर
फुआद शुक्र को मार डाला था। किताब के अनुसार अगली बातचीत में बाइडेन चिल्लाए थे और कहा था कि ये क्या बकवास है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में इजराइल के बारे में यह धारणा बन रही है कि आप एक दुष्ट राज्य हैं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।